हेलो फ्रेंड्स। काफी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज स्टूडेंट्स हम लोग, मेरा नाम श्रीकांत सिंह से है और मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ। आज हम केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस के कुछ नीट में आए हुए क्वेश्चन को करेंगे, देखते हैं। और साथ ही साथ केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस को भी समझेंगे। वेल, ये रहा हमारा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन। ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन थैलेकॉइड के इनर मेम्ब्रेन में ही आपका एफ नॉट पार्टिकल एम्बेडेड है। यहाँ पर आपका फोटो सिस्टम टू पार्टिकल है। सॉरी, फोटो सिस्टम टू जो है आपका थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे एम्बेडेड है। यहाँ पर आपका प्लास्टोक्विनिन और यहाँ पर आपका PS1। ठीक है। तो PS2 जो है आपका फोटो सिस्टम, जैसे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपका PS2 से जनरली ये आपका केमिकल ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस है, टोटली बेस है आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट पर। और किस तरह से आपका क्लोरोप्लास्ट में आपका एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ये कॉन्सेप्ट जो है हेल्पफुल है समझने के लिए कि किस तरह से एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया के आउटसाइड मेम्ब्रेन में ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट का इसे समझेंगे। यहाँ पर जब आपका फोटो सिस्टम टू में जो एक्साइटेड होकर के जब ये आपका प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जैसे ये आपका फोटो टू जो है एक्साइटेड होकर के फ्यू फाइटिंग, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा PS2 है। सॉरी, इस चीज को समझने के लिए इस तरह से समझेंगे। ये है हमारा रिएक्शन सेंटर। PS2 फोटो सिस्टम 680 नैनोमीटर, यानी जैसे ही आपका सनलाइट 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ फॉल करता है फोटो सिस्टम टू में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इसके बाद सबसे पहला कंपाउंड जो है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो है फियोफाइटिन। वो है फियोफाइटिन। इसके बाद फिर आपका प्लास्टोक्विनिन, फिर आपका साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स, B6 कॉम्प्लेक्स, फिर ये जाता है प्लास्टोसाइनिन। और फिर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफरेंस हो रहा है। फिर ये फाइनली PS1 पर इलेक्ट्रॉन रीच करता है।
प्लास्टोक्विनिन जो है, जैसे आपका यहाँ प्लास्टोक्विनिन, अब ये है हमारा एरिया स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में, थैलाकोइड के क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन में जो सेमी लिक्विड सब्सटेंस पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। तो आउटसाइड में आपका स्ट्रोमा प्रेजेंट है, अंदर में ल्यूमेन। यहाँ पर जब आपका वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए, यहाँ हम दो वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इन द इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि दो वाटर मॉलिक्यूल है, जब ये टूटेगा तो 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और हाफ ऑक्सीजन हैज टू बी रिलीज। ठीक है, सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे आपका फोटोसिस्टम 2 से 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड चले जाते हैं, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि होल तो क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन द ल्यूमिनम थैलेकॉइड में जो होता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है हमारा, ये कंप्लीटली जो प्रोसेस जो दिखा मैं, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस जो है, ये यहाँ पर बिटवीन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ये प्रोसेस चलता है। अब जैसे यहाँ से आपका यहाँ दो एक होल क्रिएट हुआ, तो आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ और इससे 2 इलेक्ट्रॉन जो है जाकर के उस होल को स्टोर, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, एक ये हुआ। अब ये क्या करता है आपका प्लास्टर, ये सबसे बड़ा कैरियर है आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट का। तो ये क्या करता है, स्ट्रोमा से प्रोटॉन को, सॉरी, प्रोटॉन को पिकअप करता है और फिर रिलीज कर देता है इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में, इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। और इलेक्ट्रॉन जो है वो तो ऑलरेडी PS2 से FeO14 से आपका साइटोक्रोम प्लास्टोक्रोम में ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और फिर ये डायरेक्टली पहुंचता है PS4 तक। ठीक है, और इनसाइड द, अब यहां से देखिए कि स्ट्रोमा से आपका प्लास्टर क्यूनिंग जो है वो स्ट्रोमा से पिकअप करके प्रोटॉन को वो रिलीज कर रहे हैं इनसाइड द ल्यूमिनम थैलेकॉइड, और इनसाइड द ल्यूमिनम थैलेकॉइड में आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है। तो जाहिर सा बात है एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोटॉन का ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। अब कभी आप एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लोग के जहाँ तो काफी भीड़ रहता है, वहां से काफी ज्यादा सफोकेशन क्रिएट लगता है इंसान को, तो वो चाहते हैं कि वो बाहर निकले एक फ्री स्पेस में। सेम सिचुएशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर आपका प्रोटॉन के साथ। तो जहां पर डेंस एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट्स इंक्रीज हो जाता है, तो फाइनली एक रास्ता है आपका एफ नॉट पार्टिकल्स इस जो एम्बेडेड होता है थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे, और एक फोर और दूसरा पार्टिकल है जो है F1 पार्टिकल, वो टुवर्ड द फेस ऑफ द स्ट्रोमा में ये प्रेजेंट रहता है विद कंटेनिंग एटीपी सिंथेसिस, विद कंटेनिंग एटीपी सिंथेसिस, with containing ATP synthesis, with containing ATP synthesis, synthesis, हाँ। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा है, कम बैक टू द क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस हेपेटाइटिस क्या होता है, ये
बेस से है टोटल प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब होता है कि प्रोटॉन का डिफरेंस इनसाइड द ल्यूमिनम थैलोकाइड और आउटसाइड में क्या डिफरेंस। ठीक है, तो क्या नेसेसरी है फॉर द एटीपी सिंथेसिस के लिए। जैसे आपका प्रोटॉन जो है यहाँ से जब बाहर निकलता है तो जो ग्रेडियंट जो सॉरी हाईली ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है, तो हाईली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट से जब अब ये लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जो है मूव ऑन करेगा, कौन, प्रोटॉन, थ्रू द इस F0 F1 पार्टिकल के थ्रू, तो एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन मोटिव फोर्स। फोर्स का क्या नाम है हम लोग, प्रोटॉन मोटिव, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब ये हमारा यहां से आपका ये प्रोटॉन जो है ये थ्रू द F0 पार्टिकल, तो जैसे ये मूव करता है और F1 पार्टिकल से, तो ये एटीपी, तो हर प्रोटॉन के इस F0 पे जैसे ये एंटर करता है तो एक चैनल का फॉर्मेशन करता है F0 पार्टिकल ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और उस चैनल के थ्रू जैसे ये F1 पार्टिकल पर रीच करता है तो एटीपी सिंथेसिस एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के कारण एडिनोसिन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करने के बाद ये एटीपी का सिंथेसिस कर देता है। तो इस तरह से एटीपी का सिंथेसिस होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, केमियोस में। इसको देने वाले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था पीटर मैशर्ली। पीटर MICH, पीटर मैशर्स। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर केमी ऑस्मोसिस। प्रोटॉन ग्रेडियंट हाँ होना चाहिए, मेम्ब्रेन ऑब्वियसली मेम्ब्रेन तो होना ही चाहिए, प्रोटॉन पंप, अब हाईली डेंस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ही है, तो यहाँ पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या है, एक पंप तो जो पंप करेगा कि बाहर प्रोटॉन को उस F0 पार्टिकल से F1 पार्टिकल से बाहर रिलीज करेगा, तब जाकर के ना एटीपी का सिंथेसिस होगा, तो प्रोटॉन पंप भी नेसेसरी है। तो फाइनल लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर, बस, सिंपल। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, which part of ATP synthesis from the transmembrane channel। यहाँ पर है आपका, एक्चुअली स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में आया यहाँ पर जो ये F0 है ना, इसे यहाँ पर CF0 बोलते हैं, क्यों, C स्टैंड फॉर क्लोरोप्लास्ट, C स्टैंड फॉर क्लोरोप्लास्ट, तो यही आपका एक प्रोटॉन चैनल क्रिएट कर रहा है, तो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल करता है, ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल अक्रॉस द मेम्ब्रेन चैनल, तो यहां पर आंसर होगा F0। F1 पार्टिकल तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो आउटसाइड द मेम्ब्रेन रहता है, और बोथ दोनों एक साथ हो नहीं सकते हैं, नो दिस नो, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका F0 पार्टिकल। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद, फोटो सिस्टम 1 जो है आपका ट्रांसफर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यानी स्प्लिटिंग मतलब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएट, किसके साथ एसोसिएट विद, वाटर सिस्टम 1 या ल्यूमिनम थैलाकॉइड, फोटो सिस्टम 1 उसके साथ एसोसिएट है। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि हमारा ये फोटो सिस्टम 2 यहाँ पर है, तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ग्राउंड स्टेट से excited में, तो ये इसके साथ एसोसिएट हो रहा है फोटोसिन 2 के साथ, ना कि फोटोसिन 1 से, ना ही ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड से। सो इसका आंसर होगा आपका फोटोसिन 1 बिल्कुल नहीं होगा, ल्यूमेन थैलाकॉइड ना बिल्कुल नहीं होगा, बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड 2 या इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड
membrane. Splitting water is associated with inner side of thylakoid membrane. So इसका आंसर है बेटा, एक्चुअली ये जो आपका, ये देखोगे यहाँ पर एसोसिएट तो नहीं है, बट ये स्प्लिटिंग होता है ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में ही, बट इससे जो इलेक्ट्रॉन है, बस वो इलेक्ट्रॉन जो है उस गैप को फिलअप करता है, इस गैप को फिलअप कर रहा है और कुछ नहीं। लेकिन ये एसोसिएट किसके साथ है? इन थैलेकॉइड के इनर मेम्ब्रेन के साथ। सो आंसर विल बी इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से हर एक ऑप्शन को मुझे समझना है, ठीक है, कि कौन बिल्कुल फिट बैठ रहा है क्वेश्चन के साथ जो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस? फ्रांसिस ड्रेक? नो। एच जी खुराना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीटर विल्सन? यस, दिस वन। स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट का नाम हमेशा याद रखना है, ठीक है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, केमी ऑस्मोसिस एंड एसोसिएट एटीपी सिंथेसिस। केमी ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस टर्म से आप लोग कुछ समझ रहे हैं? क्या था ऑस्मोसिस? द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, द फ्लो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, द फ्लो ऑफ वाटर from higher concentration to lower concentration across a membrane is, across a semi permeable membrane is called आपका osmosis। और यहां पर क्या है? केमी ऑस्मोसिस, मतलब केमिकल, यानी वो प्रोटॉन के फॉर्म में है। ऑस्मोसिस यहाँ पर सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके अक्रॉस ये मूव कर रहा है। सो दैट्स व्हाई केमी ऑस्मोसिस एंड एसोसिएट एटीपी सिंथेसिस, हाँ, एटीपी इन फोटोसिंथेसिस, केमी ऑस्मोसिस एंड, स्टूडेंट अच्छे से देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है। केमी ऑस्मोसिस एंड एसोसिएट एटीपी सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन inner mitochondrial membrane. Chemiosmosis and associate ATP synthesis, associate ATP में associate ATP synthesis in photosynthesis take place in inner mitochondrial membrane. Inner mitochondrial thylakoid membrane of chloroplast in light reactions. स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डार्क, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डार्क रिएक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। चार ऑप्शन मैंने स्टूडेंट आपको बताया भी था कि दो ऑप्शन को हमेशा एलिमिनेट कर दीजिए, और दो ऑप्शंस जब बचेंगे, लेस ऑप्शन लेस कंफ्यूजन, मोर ऑप्शंस मोर कंफ्यूजन। तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन डार्क रिएक्शन तो होना ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। थैलाकॉइड के ल्यूमेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लाइट रिएक्शन, थैलाकॉइड का जो ल्यूमेन है, ठीक है, ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लाइट रिएक्शन। अब दो ऑप्शन है, एक बी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो होना ही नहीं है। केमोस्मोसिस एंड एसोसिएटेड एटीपी सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस की जब बात हो रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया को तो हटा ही दो, बिल्कुल। थैलाकॉइड ल्यूमेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लाइट, और डार्क रिएक्शन तो होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइट रिएक्शंस के दौरान ही होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान ये प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं और देखते हैं। अब दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थैलाकॉइड ये मेम्ब्रेन द क्लोरोप्लास्ट इन द लाइट रिएक्शन, या फिर थैलाकॉइड ल्यूमेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लाइट रिएक्शंस। बेटा थैलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक, लाइट रिएक्शन में। और थैलाकॉइड ल्यूमेन भी कहाँ प्रेजेंट है? वो भी
लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पूछ रहा है कि एसोसिएट एटीपी सिंथेसिस थैलेमोइड मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट है, ल्यूमन में तो प्रेजेंट नहीं है आपका एटीपी सिंथेसिस। केमियोस्मोसिस एंड एसोसिएट एटीपी सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ल्यूमन नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ल्यूमन में आपका जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। एटीपी सिंथेसिस का एफ नॉट और एफ वन पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है आपका थैलेमोइड मेम्ब्रेन में। तो राइट आंसर विल बी द दिस वन। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस। which one of the following is which one of the following which one of the following is not true? Which one of the following is not true regarding the release of energy? कौन सा ट्रू नहीं है? इज नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस टू केमी ऑस्मोसिस। ठीक है। रिडक्शन, यहां जहां बात आ रही है रिडक्शन की, यानी रिसीव ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन ऑफ NADP, reduction of NADP to NADPH2 on the stroma, on the stroma side of the membrane. Breakdown of proton, breakdown of breakdown of proton gradient, breakdown of proton gradient. Okay, breakdown of electron gradient, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट तो बिल्कुल नहीं होगा। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्टोमा, ये होना चाहिए बिल्कुल। रिडक्शन ऑफ NADP, हाँ जाहिर सी बात है, जब रिसीव करता है तो NADP में ये भी सही है, ऑन द स्टोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, वो भी सही है। अब दोनों ऑप्शन में आपको चूज करना है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होना, और ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मॉलिक्यूल कंपाउंड टू कंपाउंड, ताकि अपना टारगेट साइट P7 में, और फाइनली लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में NADP, वही तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और बनाता है NADPH2। सो breakdown of the proton gradients, but breakdown of electron gradient, which are following is regarding not true regarding the release of energy ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस। यहाँ पॉइंट कर रहा है एटीपी सिंथेसिस पे ही, तो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं होगा, सॉरी ये गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन को हमने समझते हुए जो है और कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन के साथ पहुंचेंगे, नया टॉपिक, और उसके रिलेटेड नीट के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्योंकि मई एग्जाम में 5 मई के हमारा जो है 2024 में नीट का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा उतना कॉन्सेप्ट जो है डेवलप होगा आपको टॉपिक पे। सो इसलिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए और कॉन्सेप्ट को डेवलप करते रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे इन टच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू।